जीवित हमारा समाज हजारों वर्षों की दिग्भ्रांत हमारी मानवता, इसका पल पोषण करने के लिए आदमी के एक एक पैसे की आवश्यकता है और आदमी की अकल के हर जरूरत की आवश्यकता है और आदमी के पसीने की हर बूंद की आवश्यकता है। इसीलिए मनुष्य को यज्ञ जीवन जीना चाहिए। अपने आप में किफायतशात, अपने आप में कंजूस, अपने आप में कम में काम चलाने वाला, अपने आप में कम में काम चलाने वाला आदमी को होना चाहिए। और जो कुछ भी उसके पास बचत हो सकती है पैसे की, अकल की, समय की, उसको अपने व्यक्तिगत जीवन के उत्कर्ष, आध्यात्मिक जीवन के उत्कर्ष से प्रारंभ करके सारे समाज के उत्कर्ष करने के लिए खर्च करना चाहिए। इस मनोवृत्ति का नाम यज्ञ टू सैक्रिफाइस, सेवा करने के लिए, कुर्बानी के लिए, प्यार के लिए, त्याग के लिए, अनुदान देने के लिए जो वृत्ति हमको प्रेरणा किया करती है, उस वृत्ति का नाम यज्ञ का झंडा लिए हुए मैं सारे विश्व भर में घूमता रहा, भारतवर्ष में घूमता रहा। कितने यज्ञ मैंने कराए, गायत्री की मालाएं लिए हुए मैं सारे भारतवर्ष में, सारे विश्व में घूमता रहा और जाने कितने लोगों को मैंने गायत्री उपासक बना दिया और कितने लोगों को यज्ञ का हवन करने वाला और यज्ञों में शामिल होने वाला बना दिया। लेकिन मैंने निरंतर ये कहा कि गायत्री का अर्थ विवेकशीलता है। अगर आपके भीतर विवेक की मनोवृत्ति पैदा हो गई तो समझना चाहिए आपको गायत्री का लाभ मिलेगा और आप उसी प्रकार के महामानव और महापुरुष होकर के रहेंगे जिस तरीके से छोटे घरों में पैदा होने के बाद भी रविदास से लेकर के तो कबीर तक, दादू से लेकर के दूसरे महापुरुषों तक और विवेकानंद से लेकर के रामतीर्थ तक छोटे घरों में पैदा होकर के भी संसार के महान कार्य करने में समर्थ हुए। ये मैंने कहा, अगर हमारी गायत्री उपासना अगर हमारे विचारणा के रूप में प्रवेश करेगी, विवेकशीलता के रूप में, और हमारा यज्ञ अगर हमारी स्वार्थपरता को तोड़ने में समर्थ हो गया, अगर हमारी गायत्री हमारी संकीर्णता को तोड़ने में समर्थ हो गई, समझना चाहिए आपकी गायत्री के चमत्कार हो गए और गायत्री की सिद्धि पूरी हो गई और आपका अध्यात्म पूरा हो गया। भगवान के बारे में मान्यताएं, भौड़ी मान्यताएं जिस जमाने में थी उस जमाने में मैं पैदा हुआ और मुझे धकेल करके भेजा गया। इन भौड़ी मान्यताओं को सुधारा जाए। लोगों का ये ख्याल था, जैसे कि मैंने पहले बताया, कि अगर हम भगवान का मंदिर बना दें और भगवान को मिठाई खिलाने का इंतजाम कर दें और भगवान को कपड़े पहनाने का इंतजाम कर दें तो मरने के बाद भगवान हमारे लिए, हमने मोटा कपड़ा पहनाया है, भगवान हमारे मरने के बाद हमारे लिए रेशमी कपड़ा पहनाएगा। और अगर हमने भगवान को मिठाई खिलाई है तो भगवान हमको दूसरी चीजें खिलाएगा। और हमने भगवान का मकान बनाया है, मंदिर बनाया है, तो हमारे लिए भगवान रहने के लिए डाक बंगला बनाएगा। ये मान्यता जिस जमाने में थी उस जमाने में मैं पैदा हुआ और मुझे धकेल करके भेजा गया और मैं सारे जीवन भर एक ही काम करता रहा, एक ही बात बताता रहा। भगवान की मान्यताओं को मैं दोहराऊं और ये बताऊं कि हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों की, ऋषियों की और प्राचीन हमारे समय की क्या मान्यताएं थी। भगवान के बारे में हमारे देश की मान्यता वो थी जो भगवान राम ने 2 बार कही और भगवान श्री कृष्ण ने 2 बार कही। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया और जब अर्जुन ने कहा कि भगवान हम तो आपके स्वरूप को देखने के इच्छुक हैं, भगवान का नाम हमने बहुत दिन लिया है पर आपको देखा नहीं है, हम चाहते हैं कि आपको देखें, तब भगवान ने कहा कि ये चमड़े की आंख से भगवान देखा नहीं जा सकता। चमड़े की आंख से जो चीज देखी जा सकती है उसको पदार्थ होना चाहिए, उसको भौतिक होना चाहिए। भौतिक और पदार्थ वो चीज नहीं है जिसको हम भगवान कह सकते हैं। भगवान को किसी ने कभी देखा है तो विवेक की आंख खोल करके देखा है। वो तुझे मैं दिव्य चक्षु पर प्रदान कर रहा हूँ। दिव्य चक्षु जो भगवान ने अर्जुन को प्रदान किए तो अर्जुन ने सारे विश्व के प्राणियों को, मनुष्यों को और सारे विश्व के पदार्थों को भगवान के रूप में देखा। अगर भगवान के रूप में देखने की ये मान्यता हमारे जीवन में आए तब हम धन्य हो जाएं और अर्जुन के तरीके से अपने कर्तव्य पालन करने के लिए गांडीव को उठाएं और हम भगवान की पुकार को 5 दिन के रूप में सुने
कि पीड़ित मानवता हमसे क्या चाहती है और मनुष्य जात की सेवा करने के लिए, विश्व मानव की सेवा करने के लिए हमको क्या करने की आवश्यकता है। अगर हमारी विवेक की आंख खुल जाए तब, और हमको भगवान का साक्षात्कार होने लगा तब। लेकिन अगर आपको मिट्टी के भगवान का ही ख्याल है तब आपको हमको उसी ख्वाबी और खाली दुनिया में घूमना पड़ेगा, जिसमें कि लाखों करोड़ों मनुष्य घूमते रहते हैं। भगवान अगर है तो उसकी एक शक्ल होनी चाहिए, लेकिन लाख मनुष्यों की लाख शक्लें हैं। आपका भगवान हनुमान जी के रूप में है, मेरा भगवान गणेश जी के रूप में है, और उनका भगवान अल्लाह ताला के रूप में है। उनका भगवान टोप लगाता है, उनका भगवान बैल पर सवार है, उनका भगवान चूहे पर सवार है। बुखार दुनिया में एक ही तरह का आता है। सारी दुनिया में जब बुखार आता है सबकी देह गर्म हो जाती है और सबका सिर गर्म हो जाता है और सबको प्यास लगने लगती है। अगर भगवान की शक्ल है कोई तो एक ही हो सकती है, अनेक नहीं हो सकती। दुनिया में एक ही भगवान हो सकता है, अनेक भगवान नहीं हो सकते। फिर अनेक भगवानों की जो कल्पना की गई है, क्या ये कल्पनाएं नहीं है? हाँ, ये कल्पना है। कोई ऐसे इस तरह का भगवान नहीं हो सकता। मैंने लोगों से कहा पत्थरों के दरवाजों पर सिर पटकने की अपेक्षा आपको मानवता के दरवाजे पर सिर पटकना चाहिए, और आपको मनुष्य के अंतरंग में छिपे हुए भगवान को देखना और समझना चाहिए। मनुष्य की पीड़ा को, मनुष्यों के दर्द को, मनुष्यों के अज्ञान को जिस पाप ने आच्छादित कर लिया है, उस भगवान के ऊपर से छाए हुए कषाय कलमशों को दूर करने के लिए आपको कदम बढ़ाना चाहिए। मैंने लोगों से कहा भगवान का असली स्वरूप वही है जो यशोदा को भगवान ने मिट्टी का मुंह फाड़ रख के दिखाया था कि मेरा जो मुंह है इसको देख, मेरे मुंह को देख, मेरे मुंह में भगवान समाया हुआ है। सारा विश्व ब्रह्मांड और सारा मानव, विश्व मानव, यही तो यशोदा को भगवान ने दिखाया। कौशल्या के पालने में झूल रहे थे भगवान, कौशल्या के पालने में भगवान झूल रहे थे। और कौशल्या ने कहा ये कैसा बच्चा जो रोता भी है, टट्टी भी करता है। देवता किसे कहते हैं? जो खाते तो हैं पर टट्टी नहीं करते, तो ये तो टट्टी करता है, ये कैसे भगवान हो सकता है? जब यशोदा को शंका होने लगी कि राम भगवान नहीं है, तो राम ने अपना मुख खोल करके यशोदा को दिखाया, उनको कौशल्या को दिखाया और ये कहा मेरे मुख को देख, और ये मेरा असली स्वरूप है। विश्व ब्रह्मांड का विराट रूप उन्होंने दिखाया। काकभूषण जी एक बार ये परखने आए कि भगवान यही राम है कि नहीं, ये परखने आए तो उनको ये मालूम पड़ा बच्चे की तरीके से चावल खाता है, ये कैसे भगवान होगा। काकभूषण जी को उत्तरकांड में जो कथा आती है वो ये कथा आती है, काकभूषण जी ने मनुष्य के भीतर प्रवेश किया, उनके भगवान के पेट में प्रवेश किया, मुंह खोल रहे थे चावल खाने के लिए। काकभूषण जी कौवे के रूप में घुस गए उनके पेट में और जाकर के देखा कि सारा विश्व ब्रह्मांड, सारा मानव समाज, सारा प्राणी समाज यही भगवान का रूप है, और वो वापस लेकर के आ गए। भगवान का असली स्वरूप कभी किसी को समझना पड़े और उसको देखना पड़े तो आदमी को यही मान करके चलना पड़ेगा कि ये सारा मानव समाज ये भगवान का स्वरूप है। और इस मानव समाज के ऊपर छाए हुए अज्ञान के अंधकार को और पाप को और अवांछनीयता को अगर आदमी हटा सकता हो तो मैं उसको भगवान का भक्त कहूँगा। भगवान की भक्ति का ये स्वरूप अपने जीवन में चर्चार्थ करता हुआ असंख्य लोगों को सिखाता हुआ, समझाता हुआ चला गया। मेरे जीवन की पुस्तक का एक पन्ना, मेरे जीवन की एक पुस्तक का पन्ना, और ये महत्वपूर्ण पन्ना जो आपको याद रखना चाहिए। आध्यात्मिकता की सामर्थ्य भगवान के साथ में जुड़ी हुई है। भगवान का विश्वास, ईश्वर का विश्वास आध्यात्मिकता को बल देता है और हमारे आत्मल को बढ़ाता है। आत्मल जिस चीज के ऊपर टिका हुआ है वो ईश्वर का विश्वास है, और ईश्वर का विश्वास वो है जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। ईश्वर का विश्वास वो नहीं है जिसका जनसाधारण ने आज मान करके रखा है, खुशामद के रूप में भगवान को प्राप्त करना, रिश्वत दे करके, भोग प्रसाद चढ़ा करके भगवान को प्राप्त करना, किसी व्यक्ति विशेष के रूप में भगवान की मान्यता को अपने मन में स्थापित कर लेना, ये नहीं है। असली भगवान वो है जो विश्व मानव के रूप में विद्यमान है। मैं अपने लंबे जीवन में यही लोगों को सिखाता रहा, न जाने में क्या क्या सिखाता रहा लोगों को, और लोगों को मैं केवल वाणी के द्वारा नहीं सिखाता रहा, बल्कि अपने क्रियाकलाप के द्वारा सिखाता रहा लोगों से। लोग अब
वाणी पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि वाणी का उपयोग गलत लोगों ने गलत तरीके से किया है। अगर वाणी का उपयोग प्राचीन काल में सिर्फ वही किया करते थे जिनको अधिकार होता था इस बात का, जो अधिकारी होते थे वाणी बोलने के, जिन्होंने जिन सिद्धांतों को अपने जीवन में धारण किया है, ग्रहण किया है, सिर्फ वही आदमी उसका उपदेश करने की हिम्मत किया करते थे। उन्हीं को ये जरूरत होती थी कि हम लोगों को शिक्षाएं दें। लेकिन आज हर आदमी ने अपना पेशा बना करके रखा। रामायण की कथाएं, गीता की कथाएं, भागवत की कथाएं, ऐसे गंदे लोग कहते हुए पाए गए हैं जिनके व्यक्तिगत जीवन को अगर देखा जाए, ढूंढा जाए, तो आपकी नाक सड़ने लगे और आपको बदबू आने लगे। ऐसे गंदे लोग हैं जो जब रामायण की कथा कहने के लिए बैठते हैं तो ये मालूम पड़ता है कि न जाने कौन तुलसीदास जी बोल रहे, मांगी नावन केवट आना, और नाम में से केवट, केवट में से नाम, नाम में से केवट, केवट में से नाम। ऐसा चमत्कार, ऐसी गप्पे हाके कि अगर तुलसीदास जी आए तो हफ्ता बक्का रह जाए। बाबा मैंने ये ख्वाब में भी नहीं सोचा कि तो तुम कह रहे हो। बातून और चालाक मनुष्य न जाने कहां से कहां कहते हुए चले जाते हैं। लेकिन अधिकार क्या उनका है? अधिकार उनका नहीं है, अधिकार उन लोगों का है जिन्होंने तुलसीदास जैसा जीवन जिया। राम की कथा कहने का अधिकार उनका है जिन्होंने हनुमान जैसा जीवन जिया, जिन्होंने प्रेम का जीवन जिया, जिन्होंने शांति का जीवन जिया, जिन्होंने लोकमंगल का जीवन को जिया। इसलिए वाणी का अधिकार अब कुछ रह नहीं गया है। इस जमाने में वाणी का क्या असर होगा? भगवान ने मुझे भेजा और भगवान ने मुझे धकेल दिया। लोगों को लोक शिक्षण के लिए कि मनुष्य जाति की जो दिशाएं गलत दिशा में चली जा रही हैं, उनको मैं मोड़ने की कोशिश करूं, और मोड़ने की कोशिश के लिए मैंने पाया कि वाणी का उपयोग काफी नहीं है, लेखनी का उपयोग काफी नहीं है। जब मैंने लेखनी का भी उपयोग किया और वाणी का भी, लेकिन लेखनी तक भी सीमित नहीं रह गया, वाणी तक भी सीमित नहीं रह गया। मैंने उन आध्यात्मिकता के सिद्धांतों को जीवन में धारण किया, और इसलिए धारण किया कि लोगों को मैं थोड़ी बातें समझाने में समर्थ हूँ कि आध्यात्मिकता सही तरीके से काम में लाई जा सकती हो तो उसके लाभ और उसके चमत्कार पाए जा सकते हैं और देखे जा सकते हैं। छोटा सा मैं मनुष्य अपने जीवन का एक पन्ना लिखता हुआ चला गया अपने क्रियाकलाप की कलमों से, जो कि मैं आपको सुना रहा हूँ। इतने लोगों को, अपने कुटुंब और परिवार के लोगों को दूर दूर से बुलाकर मैं अपने जीवन का एक प्रश्न सुना रहा हूँ कि आध्यात्मिकता कहने और सुनने की चीज नहीं है, पूजा पाठ करने की चीज नहीं है। इसको जब करने तक सीमित नहीं रखा जा सकता, इसको खाया जाना चाहिए और जीवन में समाविष्ट किया जाना चाहिए। अगर इसका लाभ देखना है तब, लाभ देखने का है तब, तो हमको आध्यात्मिकता के सिद्धांत न केवल अपने विचारों तक सीमित रखने चाहिए बल्कि अपने क्रियाकलाप में जो करके रखने चाहिए। मैंने अपने जीवन में कितने क्रियाकलापों के रूप में आध्यात्मिकता के सिद्धांतों को समावेश करने की कोशिश की। उसका फल में ये थोड़े से पन्ने, जीवन के 3 पन्ने खोल करके आप सबको दिखाता रहा कि अगर हम में से कोई व्यक्ति, नाचीज व्यक्ति, मामूली घर में पैदा हुआ व्यक्ति भी तो उन सिद्धांतों को जीवन में धारण करने में समर्थ हो, उसी तरीके से लाभ उठा सकता है जैसे कि मैंने उठाया। मेरे जीवन का उद्देश्य कि मैं भगवान की जनसाधारण को समझाऊं, अपनी वाणी के द्वारा नहीं, क्रियाकलाप के द्वारा। लोगों ने वाणी के द्वारा समझने की कोशिश की है, क्रियाकलाप के द्वारा नहीं। लोगों ने वाणी के द्वारा भगवान को पुकारा है, अपने क्रियाकलाप के द्वारा नहीं। लोगों ने कीर्तन और रामायण पढ़ी है, लेकिन रामायण जैसा जीवन ढालने की कोशिश नहीं की। अगर वैसा जीवन को ढालने की कोशिश की होती तब आध्यात्मिकता के जो महात्म और जो महत्व पुस्तकों में लिखे हुए हैं, ग्रंथों में बताए हुए हैं, उसका एक एक अक्षर और एक एक शब्द सही साबित होकर के रहा होता। रामकृष्ण परमहंस के पास एक महिला एक बच्चे को लेकर के गई। उन्होंने कहा, गुरुदेव ये शक्कर बहुत खाता है और ज्यादा शक्कर खाने से इसके पेट में कीड़े हुए हैं। डॉक्टरों ने कहा ज्यादा शक्कर खाएगा तो बीमार हो जाएगा और ये मर जाएगा। आप एक ऐसा आशीर्वाद दें और आप ऐसा उपदेश करें तब रामकृष्ण परमहंस के पास वो महिला गई और महिला ने जाकर के ये कहा कि आप एक ऐसा आशीर्वाद दें जिससे कि ये बच्चा शक्कर खाना बंद कर दे। उन्होंने कहा 15 दिन पीछे लेकर के आना इस बच्चे को।
15 दिन पीछे रामकृष्ण परमहंस के पास महिला बच्चे को लेकर गई, तब उन्होंने यह आशीर्वाद उस बच्चे से कहा, बेटा शक्कर नहीं खानी चाहिए, ज़्यादा शक्कर खाएगा बीमार हो जाएगा, तेरा हर्ज होगा, तेरी माँ को दुख होगा और ये मुनासिब नहीं है। बच्चे ने रामकृष्ण परमहंस का कहना मान लिया और शक्कर खाना बंद कर दिया और वो अच्छा हो गया। महिला फिर दोबारा आई, उन्होंने गुरुदेव से ये पूछा, गुरुदेव आप ये आशीर्वाद 15 दिन के लिए रोक करके क्यों रखा? आप चाहते तो उसी दिन भी ये आशीर्वाद दे सकते थे। उन्होंने कहा नहीं, उस दिन ये आशीर्वाद देने की सामर्थ्य नहीं थी मेरे अंदर। तो उस समय तक मुझे भी शक्कर का शौक था और बिना मिठाई के बिना मेरा भी काम नहीं चलता था। इस आदमी का अपने जीवन में मिठाई के बिना काम नहीं चल सकता। वो आदमी अगर दूसरों को उपदेश दे तो उसके उपदेशों का कोई असर नहीं हो सकता और कोई प्रभाव नहीं हो सकता। आध्यात्मिकता के सिद्धांत केवल बोलने के लिए नहीं है, पढ़ने के लिए नहीं है, कहने के लिए नहीं है, बल्कि वो जीवन में उतारने के लिए है। जीवन में अगर उतारे जाएं तो मेरे जैसा नाचीज मनुष्य भी किसी कदर उस तरह का व्यक्ति बन सकता है कि जिसकी ओर लोग आंख उठा करके देखें और जिसकी बात को सुनने की कोशिश करें। पिछले 20 सालों से लोग मेरी बात को सुनने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों से मैं कुछ बातें कहना शुरू कर रहा हूँ। आपने देखा नहीं, अपने छोटे संगठन की जानकारी आप में से हर एक को होनी चाहिए। ये 50 लाख सदस्यों का एक संगठन, 50 लाख सदस्यों का ये संगठन, इसमें सक्रिय कार्यकर्ताओं की संख्या 1 लाख से ज्यादा है। हमने हमारे अंदाज लगाया है, अनुमान लगाया है कि हम एक संस्था के सिवाय बाकी सारी संस्थाओं को पीछे छोड़ चुके और एक संस्था ने जितना सारे भारतवर्ष को, सारे देश को, जनमानस को प्रभावित किया था, उसके बाद सिर्फ हमारा ही नंबर है कि हम जनता को इतनी बड़ी मात्रा में प्रभावित करते हैं। आप यहाँ न बुलाने पर भी, 1000 टेलीग्राम देने पर भी लगभग 50,000 व्यक्ति इस आयोजन में उपस्थित हैं। लेकिन जहाँ जहाँ पिछले हमारे आयोजन हुए हैं, जहाँ मैं आध्यात्मिकता का, धर्म का और ईश्वर का संदेश देने के लिए गया हूँ, आपने टाटा नगर से लेकर के पोरबंदर तक, भीलवाड़ा से लेकर के बालाघाट तक, जिन्होंने इन आयोजनों को देखा है, जहाँ अभी आप लोग बैठे हुए हैं उससे ज़्यादा ही उपस्थिति थी, कम उपस्थिति थी नहीं। इसका कारण मैं नहीं हूँ, मैं छोटा व्यक्ति नहीं हूँ, बल्कि इसका कारण वो है जो कि मैं अपने जीवन के थोड़े से पृष्ठ खोल करके सुनाने की और सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक पृष्ठ अपने अहंकार का वर्णन करने के लिए नहीं, अपनी महत्ता और अपनी वाणी और अपनी संगठन शक्ति का वर्णन करने के लिए नहीं, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि मैं छोटा, कोई आप में से छोटा सा व्यक्ति मेरे ही तरीके से भली से कौन हो, लेकिन अगर उन आध्यात्मिकता के सिद्धांतों को जीवन में कार्यान्वित करने में समर्थ हो तो न केवल मैं बल्कि आप में से प्रत्येक व्यक्ति उसी तरीके से समर्थ हो सकता है अपने आप को प्रभावित करने के बाद जनता को प्रभावित करने में। अपने आप को प्रभावित मैंने किया और अपने आप को मैंने मना लिया, अपने आप को समझा लिया, अपना आपा मुझसे मान गया, मैं अपने आप के आगे झुक गया और सारी दुनिया मेरे आगे झुक गई। लोगों को मैं न जाने क्या से क्या कहता रहा, जमाने के खिलाफ जो बातें पसंद लोगों को नहीं आती थी, हर बात को मैंने उल्टी ही ढंग से कहा है, हर बात में मैंने प्रतिरोध ही किया है। धन के संबंध में मैंने लोगों से क्या उनका समर्थन किया है? क्या मैंने ये किया है भगवान आपकी लक्ष्मी को बढ़ा दे, धन को बढ़ा दे, दूध पूछ से फले, अमीर हो जाए? मैंने ऐसे आशीर्वाद दिए हैं किसी को? मैंने लोगों की इच्छा के विरुद्ध ये कहा है कि जो आपके पास पैसा है वो समाज का है, समाज के लिए उसको खर्च होना चाहिए। आप अपनी औलाद के लिए और अपनी विलासिता के लिए अगर खर्च करते चले जाते हैं तो आप गुनहगार हैं और आपको उसकी सजा दी जाएगी। हम नहीं देंगे, भगवान नहीं देगा तो कल समाज देगा, साम्राज्य देगा, दूसरा आदमी देगा और उस आदमी को कटघरे में खड़ा करेगा। इस आदमी ने गरीब देश की परिस्थितियों को ध्यान में नहीं रखा, इसलिए पिछड़े हुए राष्ट्र की परिस्थितियों को ध्यान में नहीं रखा और अपने लिए और अपनी औलाद के लिए जिसने बेहतरीन चीजें बनाने के लिए और बेहतरीन पैसे इकट्ठे करने के लिए और दौलत इकट्ठे करने के लिए अपनी अकल और समय को खर्च कर डाला, गुनहगार है। क्या मैं ये बातें लोगों के समर्थन की कहता हूँ, लोगों की हाँ में हाँ मिलाता हूँ?
नहीं, मैं लोग की हाँ में हाँ मिलाता नहीं हूँ, बल्कि लोग जिस दिशा में चल रहे हैं उसकी उल्टी दिशा में चलाता हूँ। फिर भी लोग न जाने क्यों उन लोगों के प्रति लागू होती है जो आप में से अधिकांश हैं, लेकिन फिर भी मेरी बात गौर से सुनने के लिए चले आते हैं और खिंचते हुए चले आते हैं, पीछे चले आते हैं। क्यों? भगवान के संबंध में, धार्मिकता के संबंध में और आध्यात्मिकता के संबंध में, पूजा के पाठ के संबंध में जो लोगों की मान्यताएं थी, क्या मैंने उनका समर्थन किया है? नहीं, मैंने समर्थन नहीं किया है, बल्कि सही माने आप पूछे तो पिछली मान्यताओं की धज्जियां उठा करके फेंक दिया और मैंने उल्टा कर दिया और आदमी को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि आपको अगर पूजा करनी हो, आध्यात्मिकता का सहारा लेना हो और आपको आत्म शांति की जरूरत हो, तब आपको इन छोटे खेल खिलौनों से कोई काम बनने वाला नहीं है। इन भगवान को बहकाने वाले जाल बुनने से कुछ काम चलने वाला नहीं है। आपको अपने जीवन को परिष्कृत करना पड़ेगा और आपको अपनी गतिविधियों को ठीक करना पड़ेगा। ये मेरे शिक्षण क्या आपको नहीं किया है? हाँ, आपकी पुरानी मान्यता से बिल्कुल खिलाफ है, उल्टा है, लेकिन उल्टा शिक्षण करते हुए भी आपको मुझसे अलग हो जाना चाहिए था, दूर हो जाना चाहिए था। पर क्या आप अलग हो गए? क्या आप मुझसे दूर हो गए? नहीं, आप अलग नहीं हो सकते और आप मुझसे दूर नहीं हो सकते। मैं उल्टी ही कहूँगा और अभी और तीसरी बातें कहूँगा और आपको और बड़ी बातें कहूँगा। और मैं ये कहूँगा कि जिस तरीके से एक भारतवर्ष के में ऋषियों की संतान के रूप में पैदा हुए व्यक्ति को श्रेष्ठ जीवन जीना चाहिए, उस तरह का श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए आपको अपने विचारों में परिवर्तन करना चाहिए और अपने क्रियाकलाप में परिवर्तन करना चाहिए और अपने लोभ मोह में परिवर्तन करना चाहिए और अपनी तृष्णाओं में परिवर्तन करना चाहिए और अपने जीवन का ढांचा बदल देना चाहिए, जैसे कि मैंने बदल दिया। ये मैं कहने वाला हूँ, मैं आपको आशीर्वाद देने वाला हूँ क्या? हाँ, फोकट के आशीर्वाद नहीं, मैं कीमत लेकर के आशीर्वाद देने वाला हूँ। अगला शिक्षण जो मैं करने के लिए जा रहा था, वो ऐसा शिक्षण नहीं है कि जो आपकी पुरानी मान्यताओं और पुरानी बातों से के साथ साथ चलता हो, लेकिन उल्टा कहते हुए भी, आपको नाराज करते हुए भी, आपको निराश करते हुए भी मैं बराबर देख रहा हूँ कि हम में से कोई आदमी भाग नहीं सकता। संख्याएं जो जितनी थी, चौगुनी और सौगुनी, किस तेजी से बढ़ती हुई चली जाती हैं। ये किसका चमत्कार? ये वास्तविक आध्यात्मिकता का चमत्कार है, मेरा चमत्कार नहीं। ये वास्तविक आध्यात्मिकता उसे कहते हैं जो मनुष्यों के प्रेम के रूप में जुड़ी हुई है। एक आदमी अगर प्रेम करता है सच्चे मन से, तो दूसरे आदमियों को उसके प्रेम को, जंजीर को तोड़ सकने की सामर्थ्य नहीं हो सकती। लाखों मनुष्यों के ऊपर प्रेम बखेरता रहा आध्यात्मिकता के सिद्धांतों को अनुयायी होने के पश्चात, और उसी का परिणाम यह है कि आप जाने कितने मनुष्य, कितने लोग 50 लाख लोग और इससे भी ज्यादा लोग अब मेरे जंजीरों में बंधे हुए हैं और आप में कड़ी से कड़ी बातें कहूँगा और आपको अपने राह पर से पीछे मुड़ने के लिए मजबूर होने के लिए कहूँगा। लेकिन ये मुझे विश्वास है आप पिछड़ नहीं सकते और पीछे हट नहीं सकते। मैं न जाने कितने सिद्धांतों की व्याख्या करने के लिए धकेल दिया गया भगवान के द्वारा, और मैं न जाने क्या क्या सिखाने के लिए दुनिया में आया। मेरे जीवन की पुस्तक के पन्नों को आपको पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए। लोगों की पिछले दिनों ये मान्यताएं थी कि जो आदमी बाबा जी होगा घर छोड़ देगा, केवल वही आदमी भगवान का भक्त होने में समर्थ है। जो आदमी ब्रह्मचारी होगा वही भगवान का भक्त होने में समर्थ है। लेकिन मैंने पिछली मान्यता को केवल व्याख्यानों के द्वारा नहीं, क्रियाकलाप के द्वारा लोगों के सामने इस रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की कि भगवान और आध्यात्मिकता के सिद्धांत हर आदमी के लिए उतने ही सुगम है जितने संत के लिए। गृहस्थ की तरीके से मैं जिया, हाँ मैं गृहस्थ की तरीके से जिया। गृहस्थ की तरीके से मैं इसलिए जिया कि हर आदमी को मैं ये बता सकूं, गृहस्थ होना गुनाह नहीं है, गृहस्थ होना कोई पाप नहीं है, गृहस्थ होना किसी के जीवन में आध्यात्मिकता के मार्ग पर रुकावट डालने के लिए कोई व्यवधान नहीं है। बाबा जी होना कोई आवश्यक नहीं है, रंगे कपड़े पहनना कोई आवश्यक नहीं है। मैं चाहता तो रंगे कपड़े पहन सकता था, मैं चाहता तो कितने समय से जाने किस तरीके से रह रहा हूँ,
आपको मालूम नहीं है कि मैं किस तरीके से क्या रहता हूँ। मैं चाहता तो बाबा जी भी हो सकता था और हम लोग बाबा जी की तरीके से भी पद पत्नी रह सकते थे, लेकिन हमने गृहस्थ के रूप में जिंदगी जीवन यापन की, इसलिए कि हर सर्वसाधारण को एक शिक्षण दिया जा सके। कोई मनुष्य अगर गृहस्थ है तो उससे उसके जीवात्मा की प्रगति और उसकी आध्यात्मिकता की प्रगति और भगवान को प्राप्त करने के राह पर कोई रुकावट पैदा नहीं होती। अपने जीवन के शिक्षण यानी कितने में लेकर के आया और किन कामों के लिए मैं धकेल दिया गया। अब मैं चला पलायनवादी होकर, अपने कर्तव्यों से विमुख होकर, अपने कर्तव्यों को छोड़कर नहीं, अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को छोड़कर नहीं, मैं जिन कामों को पूरा करने के लिए जा रहा हूँ मैं तो वो अत्यधिक महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं जाने की हिम्मत कर सका। अन्यथा जो जिम्मेदारियां, जो काम, जो समाज के बहुत ही महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व मेरे कंधों पर थे, उनको छोड़ करके मैं जाने की कोशिश न कर सका होता। मेरे जी में ये आया कि वर्णाश्रम धर्म को जिंदा रखा जाना चाहिए। वर्णाश्रम धर्म हिंदू समाज का मूल है। अगर वर्णाश्रम धर्म दुनिया हिंदुस्तान में कायम नहीं रहा तब धर्म भी कायम नहीं रहेगा, तब समाज की सुव्यवस्था भी कायम नहीं रहेगी। आदमी जिस दिन से पैदा होता है, गृहस्थ होकर के पैदा होता है, लोभी होकर के पैदा होता है, स्वार्थी होकर के पैदा होता है, मरने का दिन जिस दिन तक आता है उस दिन तक केवल स्वार्थों के लिए जिंदा रहता है, लोभ के लिए जिंदा रहता है, पैसे के लिए जिंदा रहता है। ये भी कोई जिंदगी है? हमारे यहाँ 4 भागों में मनुष्य की जिंदगी बसी हुई थी। 100 वर्ष जीने वाले मनुष्य को 25 वर्ष तक विद्या अध्ययन करनी चाहिए, ब्रह्मचर्य रहना चाहिए, शक्ति खिस्ती करनी चाहिए। 25 वर्ष तक गृहस्थ रहना चाहिए ताकि वंश परंपराएं और संतान की आवश्यकताएं और गृहस्थ जीवन का उपार्जन और उत्पादन का क्रम जारी रखा जा सके। अगर आदमी 100 वर्ष जिए तो उसको कम से कम 25 वर्ष समाज के लिए अनुदान के रूप में देने चाहिए। लोक मंगल के लिए, राष्ट्रों के उत्थान करने के लिए आदमी का वानप्रस्थी जीवन, अनुभवों का परिपक्व जीवन, इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों के भोग विलासों से तृप्त हुआ जीवन, बच्चों को स्वावलंबी बनाने के बाद जो जीवन में बच जाता है वो लोक मंगल के लिए खर्च हुआ जाना चाहिए। हमारा राष्ट्र किसी जमाने में ऊंचा उठा था, उसके पीछे वानप्रस्थी की परंपराओं का महत्वपूर्ण भाग था। आदमी 50 वर्ष का हुआ, उस जमाने का जब 100 वर्ष दिया करता था, शर्म आती थी आदमी को बच्चा पैदा करते हुए, शर्म आती थी आदमी को पोती पोते खिलाते हुए, शर्म आती थी आदमी को दूसरे काम करते हुए। आदमी के सामने एक ही जिम्मेदारी थी कि हम 50 वर्ष के हो गए और हमको 50 वर्ष के होने के बाद अपने ज्ञान और अनुभव का लाभ लेकर का अनुदान लेकर के समाज के सामने प्रस्तुत होना चाहिए। और समाज के लिए, लोक मंगल के लिए जिन कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है उन कार्यकर्ताओं की पूर्ति अवैतनिक रूप से करनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति समाज के लिए कार्यकर्ता के रूप में प्रस्तुत हुआ करता था। 25 साल तक गवर्नमेंट के यहाँ 25 साल में पेंशन मिल जाती है काम करने के बाद, और मनुष्य उस जमाने का व्यक्ति 50 वर्ष का होने के बाद 25 वर्ष अवैतनिक रूप से समाज की सेवा किया करता था। उसका परिणाम ये होता था कि हमारे समाज में कोई दुष्प्रवृत्ति पैदा नहीं होने पाती थी, रचनात्मक क्रम बराबर चला करते थे, और रचनात्मक क्रम चलने के पश्चात सारे समाज का ढांचा, व्यक्तिगत ढांचा उन कार्यकर्ताओं के द्वारा जो अवैतनिक रूप से अपनी ज्ञान की परिपक्वता के साथ साथ अपनी विशेषताओं के साथ साथ लोक मंगल के लिए जुट जाया करते थे। वो न केवल अपने देश को ऊंचा उठाते थे बल्कि सारे समाज को, सारे विश्व को ऊंचा उठाते थे। यही थी हमारी वर्णाश्रम व्यवस्था और यही थी हमारी वानप्रस्थ व्यवस्था। वानप्रस्थ व्यवस्था का आज लोप हो गया, अर्थात हमारे धर्म का लोप हो गया। अखंड कीर्तन के रूप में धर्म जिंदा है, मुझे कुछ लेना देना उससे नहीं। रामायण की रामलीला के रूप में धर्म जिंदा है, हर साल रामलीला होती है और रावण जी मारे जाते हैं और रामचंद्र जी का ब्याह किया जाता है, मुझे उस धर्म से कोई लेना देना नहीं। रामचंद्र जी का हर साल ब्याह हो जाए और हर साल ब्याह हो जाए, और कितनी बीवियां रामचंद्र जी की हर साल इकट्ठी हो जाएंगी आप बताइए। हर साल रामचंद्र जी का ब्याह होता है, क्या होता गई बाबा रामचंद्र जी के कहां से खिलाएगा इतनी भी बीवियों को? नहीं साहब, रामलीला होती है, हर साल रामचंद्र जी का ब्याह होता है।
हर साल रामचंद्र जी का ब्याह होता है, रावण जी मारे जाते हैं हर साल। रावण जी हर साल मारे जाएंगे तो बेचारे रावण जी कहाँ से आएंगे? हजारों वर्ष हो गए रावण जी को मारते 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 रावण जी मार के धूल मार। इस तरीके से उस धर्म से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मुझे उस धर्म से लेना देना है जो समाज की समस्याओं को हल करने में समर्थ है। मुझे उस धर्म से लेना देना है जो व्यक्ति को महान बनाने में समर्थ है। और उस तरह के धर्म को जीवित रखने के लिए हमारी वर्णाश्रम व्यवस्था आवश्यक है। वर्णाश्रम व्यवस्था में मनुष्यों में से हर आदमी को शर्म करनी चाहिए। जो अपने आप को हिंदू समझता है और ये समझता है हम ऋषियों की संतान है, भगवान को हम मानते हैं और हमारा पूजा पर विश्वास है और हमको धर्म ग्रंथों पर विश्वास है, उसको ये भी मानना चाहिए कि हम 50 वर्ष के हो गए और हमको 50 वर्ष के होने के पश्चात समाज के लिए काम करना चाहिए। अब अगर 100 वर्ष का होता आदमी तब 50 वर्ष का हिस्सा आता है और 25 वर्ष के लिए कहा जा सकता है। अगर इस जमाने का मनुष्य का जीवन की यापन की उम्र कम हो गई हो और ऐसी हो गई हो कि आदमी 80 वर्ष का जिएगा तो आदमी को 20-20 वर्ष के 4 टुकड़े कर डालने चाहिए और 20 वर्ष समाज के लिए वानप्रस्थ के रूप में देना चाहिए। और अंतिम 20 साल, अंतिम 25 साल, उसको हम संन्यास कहते हैं, उस काम के लिए खर्च करना चाहिए कि जो एक स्थान पर बैठ करके किए जा सकते हैं। बहुत से काम जवानी में वानप्रस्थ अवस्था में ऐसे होते हैं जो घूम करके यहाँ जा करके भाग करके दौड़ करके किए जा सकते हैं, वो वानप्रस्थ के लिए मुनासिब है। फिर आदमी के लिए ऐसा वक्त आ जाता है कि वो थक जाता है, शरीर काम नहीं करता, शरीर को भागने दौड़ने की सामर्थ्य नहीं होती, तब उसको भगवान की उपासना के लिए, लोक मंगल के लिए, जन कल्याण के लिए ऐसे कामों को अपने जिम्मे लेना होता है। इस तरीके से कि ऋषियों के आश्रमों में गुरुकुल चला करते थे और एक स्थान पर बैठ करके ज्यादा भागने दौड़ने में समर्थ नहीं हो सकते थे, विद्यालय चलाते थे, चिकित्सालय चलाते थे, ग्रंथ लिखते थे, दूसरे शिक्षण करते थे, आत्मा की उपासना करते थे, वो काम करते थे। वर्णाश्रम व्यवस्था लोप हो गई आज हमारे समाज में से। मैं करूं उपदेश लोगों को, ये मुनासिब नहीं था। वाणी के द्वारा कहूं, लेखों के द्वारा कहूं, ये मुनासिब नहीं था मेरे लिए। इसीलिए मुझे जिस भगवान ने धकेल दिया गया अपने जीवन की पुस्तक को खुली पुस्तक के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत करने के लिए और ये बताने के लिए कि अगर आध्यात्मिकता दुनिया में है तो उसको किस रूप में कार्यान्वित किया जाना चाहिए। धर्म अगर वास्तविक है तो उसको किस रूप में कार्यान्वित किया जाना चाहिए। मुझे धकेल दिया गया और मैं आया आप लोगों के सामने। मेरे 20 साल व्यतीत हो गए शिक्षण ग्रहण करने में। 20 साल व्यस्त के रूप में जिया। 20 साल से हम पत्नी किस तरीके से रहते हैं आपको हम क्या बता सकते हैं। सिर्फ यही हम कह सकते हैं कि हम स्त्री समेत हैं लेकिन वानप्रस्थ की तरीके से हैं और बराबर समाज के लिए सेवा में लगे हुए हैं। अब जो वर्णाश्रम धर्म जिंदा रखा जाना चाहिए, अगला समय हमारा बाकी आ जाता है, किस तरीके से हमको पूरा करना चाहिए। ये शिक्षण देने के लिए जनता को अपने क्रियाकलाप के द्वारा, आचरण के द्वारा जीवन की ढलती हुई अवस्था और जीवन के अंतिम वाले समय अगले जन्म के लिए आदमी को कुसंस्कार लेकर के नहीं जाने चाहिए। मनुष्य का मरने का समय जब आता है तब उस समय में जैसे भी आदमी के संस्कार होते हैं वही पक्के होकर के चले जाते हैं। अगर हम मरने के दिनों तक लोभी और मोही होकर के जिए, हम कामी और क्रोधी होकर के जिए, वासना और तृष्णा में डूब करके जिए, तब ये निश्चित है कि हमको अगला जन्म अगर मिलने वाला है तो वो वृद्ध जन्म ही मिल सकता है, हमको पापी का ही जन्म मिल सकता है, हमको भवबंधन में डूबे हुए मनुष्य का ही जन्म मिल सकता है। अगले जन्म की तैयारी से लेकर के समाज का ऋण चुकाने तक के लिए मनुष्य को अपने 4 आश्रमों की 4 की वर्ण व्यवस्था को बनाना चाहिए। और मैंने यही मुनासिब समझा कि जीवन की अंतिम समय सारा जीवन जो समाज के लिए दिया गया था उसको वर्ण व्यवस्था के साथ ही उसके वर्णाश्रम व्यवस्था के साथ ही मिला करके रखा जाए, वर्णाश्रम की व्यवस्था के साथ ही मिलाया जाए। और जो आदमी मुझसे प्रभावित हों, जो आदमी मुझे अपना समझते हों, जो आदमी मेरे विचारों को सही समझते हों, जो आदमी मेरे विचारों से प्रेरणा ग्रहण करते हों, उनके भीतर ये प्रेरणा भी पैदा हो कि हमको ढलती हुई उम्र, गिरता हुआ समय का उपयोग किस तरीके से करना चाहिए। अगर मेरा जाना, हिमालय जाना, अगर ये प्रेरणा आप में से थोड़े से लोगों को भी देने में समर्थ हो
तो मैं समझ लूंगा कि मेरा जीवन, मेरा हिमालय जाना सार्थक हो गया। आप लोगों के भीतर ये वृत्ति उत्पन्न होनी ही चाहिए कि जिस दिन से पैदा हुए हैं उस दिन से और मरेंगे उस दिन तक केवल हमको पैसे के लिए और अपने औलाद के लिए जिंदा नहीं रहना है, बल्कि पिछड़े हुए समाज के लिए भी हमको बड़े से बड़ा अनुदान दे करके जाना है। ये अपना शिक्षण, ये शिक्षण वाणी के द्वारा नहीं, क्रिया के द्वारा देने के लिए मैं चल पड़ा हिमालय, और ले जाने में क्या क्या करने के लिए चल पड़ा हिमालय। लोग ये कहते हैं आप तो हमेशा कर्म की शिक्षा दी आप, और लोगों को कर्तव्य परायण होने के लिए सिखाया। आपने हमेशा लोगों से ये कहा आदमी को काम करना चाहिए और काम ही ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा है। फिर आप काम को छोड़ करके भाग रहे हैं क्यों? मैं काम को छोड़ करके भाग नहीं रहा हूँ, पर काम का सिर्फ तरीका बदलने जा रहा हूँ। काम का तरीका बदलने की आवश्यकता है। काम का तरीका मैं जानता हूँ कि समय समय पर आदमी को किस तरीके से बदलना चाहिए। आदमी का शारीरिक क्रियाकलाप ही मात्र क्रियाकलाप नहीं है, आदमी की शारीरिक सामर्थ्य ही मात्र सामर्थ्य नहीं है, बल्कि एक और भी सामर्थ्य है। अगर उसको इस्तेमाल किया जा सकता हो तब समाज की और भी बढ़िया सेवा की जा सकती है। अपने यहाँ स्वराज की आंदोलन की सफलता का श्रेय महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, लोकमान्य तिलक, भगत सिंह इत्यादि दूसरे लोग राजनीतिक नेताओं को दिया जाता है। पर असली बात यह है कि पिछले दिनों जिन लोगों ने वातावरण गर्म किया उनके नाम रामकृष्ण परमहंस, उनके नाम महर्षि रमन, उनके नाम अरविंद घोष। उन लोगों ने अपनी तपस्या के द्वारा वातावरण को ऐसा गर्म किया, उसमें जिस तरीके से चक्रवात उठते रहते हैं, साइक्लोन गर्मी के दिनों में उठते रहते हैं और बवंडर आते हैं और बवंडर उसके खड़े हो जाते हैं। पिछले 25 वर्षों में जिन दिनों गांधी जी का दूसरे लोग की हवा चल रही थी, इतने महामानव, इतने महापुरुष इस हिंदुस्तान में हुए जितना तारीख में कहीं भी नहीं हुए। और वो अरविंद घोष, महर्षि रमन और दूसरे महापुरुषों की तपस्या जो चल रही थी, वो वातावरण को गर्म करने वाली तपस्या का क्रम जब बंद हो गया और जब वो हवा ठंडी हो गई, जब मौसम ठंडा हो गया, तब वो चक्रवात और वो साइक्लोन उठना बंद हो गए और महापुरुषों की परंपराएं बंद हो गई। महापुरुषों की परंपरा को जारी रखने की अभी भी आवश्यकता है। स्वराज हो गया केवल हमको भाग्य के निर्माण करने का अवसर मिला है, केवल हमको भाग्य के बढ़ाने का बिगाड़ने का अवसर मिला है। बनाने के लिए, अंग्रेज को भगाने के लिए जितनी शक्ति की जरूरत थी उससे 1000 गुनी शक्ति अब हमको चाहिए बनाने के लिए। मकान को किसी को गिरा देना सुगम है, आदमी को मार देना सुगम है, भगा देना सुगम है, लेकिन बनाना मुश्किल है। बनाने के लिए बहुत त्याग, बहुत योग्यता, बहुत परिश्रम की आवश्यकता है। अब हमको ऐसे महामानवों की आवश्यकता है जो अपना राष्ट्र और अपना विश्व और अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति को योगदान देने में समर्थ हो। इस तरह के महामानव पांडिचेरी वाले अरविंद घोष, महर्षि रमन, दूसरे लोगों ने अपनी तपस्याओं के माध्यम से पैदा किए थे उस जमाने में, जिस जमाने में स्वराज का आंदोलन तेजी पर था। अब वो आदमी, उनमें से 50% आदमी जिंदा है अभी भी, कौन से जो गांधी जी के जमाने में थे, लेकिन उन 50% आदमियों को हम देखते हैं क्या से क्या हो गया। दिशाएं किस तरीके से उन लोगों ने अपनी बदल, उन लोगों के मन किस तरीके से कलुषित हो गए, उनकी हिम्मतें कैसी पस्त हो गई, उनका जोश न जाने कहाँ चला गया, उन लोगों की भावनाओं को न जाने कौन ले गया। वो ये अवस्था क्यों हुई? इसलिए अवस्था हुई कि सारे का सारा वातावरण, इसमें किसी जमाने में किन्हीं महामानवों के द्वारा वो गर्मी पैदा की गई थी, तेज पैदा किया गया था, ओज पैदा किया गया था, त्याग और बलिदान का मादा पैदा किया गया था और वातावरण को गर्म किया गया था। वो वातावरण को गर्म करने का मादा आध्यात्मिक शक्तियों के द्वारा संभव है। वो आध्यात्मिक शक्तियाँ और तपस्या की शक्तियाँ इन दोनों कुंठित होती हुई चली गई। मुझे जाना पड़ रहा है इसके लिए कि जो भी व्यक्ति है, समझदार व्यक्तियों की अब कमी नहीं है। पहले जमाने में अंग्रेज का बहुत दबाव था और परिस्थितियों का बहुत दबाव था। अब परिस्थितियों का दबाव नहीं है, इसलिए महामानव और लोक सेवियों की संख्या स्वभावतः बढ़नी चाहिए थी, लेकिन हो ठीक उल्टा रहा है। जितने मुसीबतों के समय में, परेशानियों के समय में जितने व्यक्ति
त्याग करने के लिए और सेवा करने के लिए खड़े हुए थे और उसके हजारों हिस्से भी अब दिखाई नहीं पड़ते। अगर ऐसे लोक सेवी समाज में न हुए, युग निर्माता समाज में न हुए, तो देश के सामने प्रस्तुत सामाजिक, नैतिक, बौद्धिक समस्याओं को हल करने के लिए कौन आ जाएगा? हल लाने के लिए शिक्षण काफी नहीं है। अगर वाणी का शिक्षण काफी रहा होता तो सवेरे रेडियो स्टेशन हमको नियाने क्या से क्या सुनाता है, अखबारों में नियाने कैसे कैसे लेख आते हैं, और व्याख्यान देने वाले और हमारा नेतृत्व करने वाले देशभक्ति के तराने और लोक मंगल के लिए सेवा करने के व्याख्यान नियाने कितने हमको सुनाते हैं, लेकिन असर किसी के ऊपर राय के बराबर भी नहीं होता। उसका परिणाम यह है कि वो व्यक्ति जिनके की वाणी से, जिनके क्रियाकलाप से हमको प्रेरणा मिलनी चाहिए थी, उस महानता को खो बैठे, जिसको मैं आध्यात्मिकता के नाम से पुकारता हूँ। उस आध्यात्मिकता का वातावरण पुनः पैदा करने के लिए, तपश्चर्या के लिए मैं चला। ये सारे के सारे क्रियाकलाप मेरे क्रियाकलाप, भगवान के क्रियाकलाप, भेजे हुए क्रियाकलाप, धकेले हुए क्रियाकलाप, और मैं इन क्रियाकलापों को पूरा करता रहा। और अब वो सुखद कहानी का दुखद अंत, अथवा दुखद कहानी का सुखद अंत। सुखद कहानी का अंत मैंने आपसे कहा था कि मैं आया था तो रोता हुआ, और अब मैं जाता हूँ तो रोता हुआ। घर का वातावरण हंसता हुआ था, और मैं चाहता हूँ कि मेरे देश का हंसता हुआ वातावरण है। एक व्यक्ति समय को मोड़ देने के लिए, मनुष्यों के मस्तिष्कों की दिशाओं को बदलने के लिए, जमाने की फिजा को बदलने के लिए, लोगों के सोचने के तरीके को बदलने के लिए, समाज का वातावरण और समाज का ढर्रा नए ढंग से बनाने के लिए कुछ बड़े कदम बढ़ाने के लिए चला। खुशियां मनाई जानी चाहिए। खुशी मनाने वाला जीवन का शुरुआत, और खुशी मनाए जाने वाला मेरे जीवन का अंत, और दुख के साथ मेरा प्रारंभ हुआ जीवन का कथानक, और दुख के साथ व्यतीत होने वाला मेरे जीवन के कथानक का अंत। दोनों ही हैं, दोनों ही महत्वपूर्ण। जिस तरीके से मैंने जीवन जिया और जिस तरीके से मैंने आध्यात्मिकता के सिद्धांतों को अपने आप में सता किया, और जिस तरीके से आध्यात्मिकता के सिद्धांतों के द्वारा समाज में एक नई खलबली और बेचैनी पैदा हुई, और वो उमंग और वो तरंग और वो प्रकाशीकरण पैदा हुई, जिसके कि हम मनुष्य जाति के भविष्य को उज्जवल देने के लिए कल्पना कर सकते हैं। ये सब इसीलिए संभव हुआ कि आध्यात्मिकता के सिद्धांतों को सर्वसाधारण के सामने प्रस्तुत करने के लिए मुझे भेजा गया और धकेला गया। मैं आया और अपने लंबे 60 वर्ष के जीवन में वही शिक्षण करता रहा, वाणी के द्वारा, क्रियाकलापों के द्वारा। कैसे ये सब मैंने किया, कैसे ये सब संभव हुआ, उसका बाकी वाला रहस्य अगले समय में हम बताऊंगा। इस समय का क्रम, इस समय पूरा हो जाने की वजह से मैं बंद कर रहा हूँ। सायंकाल का क्रम, कल का क्रम, परसों का क्रम, ये सब का सब मैं बताता हुआ चला जाऊंगा। अपने जीवन की अनुभव सुनाता हुआ आप लोगों को। आप लोग पधारे दूर दूर से, बहुत बहुत स्वागत। आप लोगों का बहुत बहुत प्रेम, आप लोगों के प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों के तई। अब ये 3 दिन तक हमारा इसी तरह का सत्संग चलेगा। चौथे दिन तारीख 20 को मैं यहाँ से चला जाऊंगा, आप लोगों से विदा होकर हमेशा के लिए। आज सायंकाल का कार्यक्रम, अभी दीक्षा का कार्यक्रम था नहीं है। विदाई सम्मेलन का प्रथम दिन 17 जून 1971।